नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो छठा पाठ है अन्याय के विरोध में, जिसके लेखक है अंतोन चेखव, उसको आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंतोन चेखव के जीवन के बारे में या उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। अंतोन चेखव का जन्म 29 जनवरी सन 1860 को दक्षिण रूस के तगानरोग नामक शहर में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। यानी जब वो केवल 20 वर्ष के थे तभी से वो लिखने लगे थे। इन्होंने लघु कथाएं, कहानियां, प्रहसन यानी जो मज़ेदार कहानियां होती हैं, व्यंग्यात्मक लेख आदि लिखे हैं। चेखव ने अपनी रचनाओं में 19वीं शताब्दी के 9वें दशक के रूसी समाज के यथार्थवाद का चित्रण किया है। इन्होंने सैकड़ों कहानियां लिखी हैं। इनमें सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इन्होंने अपने सभी नाटकों में साधारण लोगों की मामूली जिंदगी का सजीव वर्णन किया है। इनका प्रभाव अनेक रूसी लेखकों, मुनीन, कुप्रीन, गोर्की आदि पर पड़ा है। यूरोप, एशिया और अमेरिका के लेखक भी इनसे प्रभावित हुए हैं। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हुई। तो अब हम लोग पाठ को शुरू करेंगे अन्याय के विरोध में। अन्याय के विरोध में ये एक ऐसा पाठ है जो हमें सीधा सा संदेश देता है कि स्वयं को भला दिखाने के उपक्रम में दबू और बोधा बने रहना कदापि उचित नहीं है। यानी अगर तुम दिखाते हो कि तुम बहुत सीधे सच्चे हो और उसके लिए तुम डरते रहते हो, बोधा और दबू दिखाना यानी अपने आप को बहुत ही डरपोक और दिखाते हो, तो वो बहुत गलत बात है। अन्याय का प्रतिवाद तो करना ही चाहिए, यानी हमें हमेशा अन्याय का विरोध करना चाहिए। तो पाठ कुछ इस तरह से। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, यानी लेखक कह रहे हैं कि बहुत पहले की कुछ दिन पहले की घटना है। मेरे बच्चों की जो गवर्नेंस थी, गवर्नेंस यानी जो नानी या नैनी कहा जाता है, जो बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों का ख्याल रखती है, तो जो उसको पढ़ाती भी है, उनका केयर भी करती है। तो मैंने अपने बच्चों की जो गवर्नेंस थी उसे मैंने अपने कमरे में बुलाया। बैठो जूलिया, जिसका नाम क्या था? जूलिया था। तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, यानी तुमको जो सैलरी दी जाती है उसका मैं ठीक से हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं। यानी लेखक जो है जूलिया को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने तुमको तनख्वाह नहीं दी है, तुमको सैलरी नहीं दी है, तो पैसों की ज़रूरत तो तुमको होगी ही, और जब तक मैं तुमको दूंगा नहीं, तुम मुझसे मांगोगी भी नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैसे मेरे से ले लो। इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो बताओ तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी, यानी तुम्हारी कितनी सैलरी मैंने तुमको फिक्स की थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। यानी लेखक खुद ही कहते हैं कि शायद तुमको मैंने 30 रूबल हर महीने, रूबल यानी वहाँ की जो करेंसी है या वहाँ की जो राशि है, रूबल, रूस की मुद्रा या रूस की जो करेंसी है उसे रूबल कहा जाता है। तो लेखक ने कहा कि तुम्हारी जो सैलरी है वो फिक्स्ड हुई थी 30 रुपए पर महीना, पर मंथ। हाँ, तब जूलिया कहती है, नहीं जी नहीं, 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, यानी जूलिया ने डरते डरते कहा, नहीं 30 नहीं, 40 रूबल हर महीना। नहीं भाई 30, यानी लेखक ने कहा नहीं 30, मैंने डायरी में नोट करके रखा है। यानी लेखक जो है वो अपनी बात, क्योंकि वो मालिक है, वो जो कहेगा वही उसको सुनना था, इसीलिए उसने कहा कि नहीं, मैंने तो 40 का, जूलिया ने 40 कहा, लेकिन लेखक ने कहा नहीं, तुमको 30 रूबल ही दूंगा, क्योंकि मैंने वो डायरी में लिख के रखा है।
मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ, यानी मैं हमेशा से ही मेरे बच्चों की जो गवर्नेंस है उसे 30 रूबल ही देते आया हूँ, उससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं देता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए हैं, यानी अब वो हिसाब लगा रहा है धीरे धीरे। पहले पैसे कितनी तनख्वाह या सैलरी देता है वो पूछा, अब उसको पूछने लगा, बताने लगा कि तुम तो मेरे यहाँ पे शायद 2 महीनों से काम कर रही हो, यानी 2 महीनों से उसको सैलरी भी नहीं दिया। सोचो कैसे लोग होते हैं। तो अच्छा, तो तुम्हें यहाँ हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, यानी अब जूलिया जो है वो बता रही है 2 महीने नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक ठीक 2 महीने हुए हैं, यानी लेखक जो है वो जोर देकर कह रहा है, तुम कैसे कह रही हो? नहीं नहीं, 2 महीने ही हुए, 2 महीने से ज्यादा नहीं हुए हैं। भाई मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है, यानी वो कह रहा है कि हाँ मैंने तो अपनी डायरी में नोट ही करके रखा है, तुमने हमारे यहाँ केवल 2 महीने काम किए हैं। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी मिलेंगे जब महीने में एक भी दिन नागा ना होगा। एक भी दिन नागा नहीं होगा, यानी एक भी दिन तुमने छुट्टी नहीं ली होगी या एक भी दिन तुम एब्सेंट नहीं हुई होगी, तभी तुम्हें 2 महीने के 60 रूबल मिलेंगे। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, यानी संडे को तुमने छुट्टी ली है। उस दिन तुमने काम नहीं किया, यानी संडे को तुमने छुट्टी ली थी और उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया था। उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई, यानी उनका जो बच्चा था कोलिया, उसको तुम केवल घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, यानी संडे को तुमने कोई काम नहीं किया, केवल बच्चे को घुमाया है, और उसको छोड़ के तुमने और 3 दिन छुट्टी ली है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। जूलिया जो थी वो बहुत दुखी होने लगी, उसका वो घबरा गई कि उसने तो पूरा महीना काम किया और कहीं भी कुछ उसने नहीं किया। तो वो सोचने लगी, एक तो मेरा सैलरी भी मैंने 40 रूबल कहा था, उसको 30 रूबल कर दिया। उसके बाद मैंने छुट्टी भी उतनी ज़्यादा नहीं ली, या उसने काम जो भी किया। तो वो घबराने लगी, उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया। वो बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी, यानी जब हम लोग बहुत घबराने लगते हैं तो ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे उस बात से हमारा ध्यान हट जाए। तो वो अपने कपड़ों का जो ड्रेस उसने पहना था उसको वो उसकी जो सिकुड़न यानी वो जो श्रिंक हो चुका था उसको पकड़ के सीधा करने लगी। बोली एक शब्द भी नहीं, यानी उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, केवल वो अपने कपड़े को सीधा करने लगी। अपने बहुत टेंशन थी, उस टेंशन को वो इस तरह से निकालने लगी। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी टोटल 2 महीने में 9 यानी 9 संडेज थे और 3 छुट्टियां ली, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। यानी तुमने 12 दिन, टोटल 12 दिन जो है वो कोई भी काम नहीं किया। मतलब यह है कि तुम्हारी 12 रूबल कट गए, यानी टोटल 60 रूबल्स थे, उसमें से 12 रूबल्स तुम्हारे काट लिए गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया, यानी उनका जो बेटा था कोलिया वो 4 दिन बीमार था, केवल तान्या को ही तुमने पढ़ाया। एक बच्चे को ही पढ़ाया, दूसरे को तुमने पढ़ाया भी नहीं। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांत में दर्द रहा और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी भी दे दी थी, यानी 3 दिन मैं बीमार था, मेरे दांत में दर्द था और इसीलिए मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद घर जाने को कह दिया। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हुए? अब बोलो, तुम्हारे कितने, तुमने काम नहीं किया ठीक से? 12 और 7 19, यानी 19 दिन तुमने काम नहीं किया। 19 नागे यानी 19 दिन का एब्सेंट तुम्हारा हो गया। हाँ, तो भाई घटाओ 8 में से 19, यानी 60 में से 19, यानी टोटल 60 में से 19 दिन तुम्हारा माइनस किया जाएगा। तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41, यानी 41 रूबल, 41 रूबल, ठीक है ना? अब जो है लेखक अब जूलिया को कहने लगा कि ठीक है, 60 में से 19 माइनस किया, 19 माइनस किया तो तुमको मिले 41। जूलिया की आंखों में आंसू छलक रहा था, वो बहुत दुखी हो गए। अरे मैंने इतनी मेहनत से इतने दिनों तक काम किया इनके यहाँ और ये मेरे थोड़ा थोड़ा काम को भी लेकर ये लोग इतना ये करने लगे, और मेरा एक तो 60 रूबल, अब एक तो होना चाहिए था 80 रूबल, 80 से उसको घटाकर 60 कर दिया और 60 में से फिर 19 माइनस भी कर दिया, तो एक बार 41, केवल 41 या 41 रूबल ही रह गए।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से खांसा और उसके गले को उसने अपने गाले को खरासा, क्योंकि वो रोने वाली थी। हम जब रोने वाले होते हैं हमारा गला भर आता है। उसके बाद अपनी नाक पोंछी, यानी और हम रोने वाले होते तो या रोने लगते हैं तो नाक में भी पानी आ जाता है, तो उसने अपने नाक को पोंछा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और जो भी हो रहा था पूरी घटना को वो चुपचाप सहन कर रही थी, सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आंखों से पानी बह रहा था, गले में पानी भर गया था, नाक से पानी बहने लगा था, लेकिन फिर भी उसने इतनी सारी चीजों का कोई विरोध नहीं किया। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।